तो मैं अजीत एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं स्टडी विद अजीत SRK में। हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें एक दो वीडियो बन चुकी है आयु संबंधी में, और उसमें दो तीन क्वेश्चन आज लिए जाएंगे। और वो क्वेश्चन क्या इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीखिए। इसमें ट्रिक भी बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन ट्रिक वही कॉन्सेप्ट से ही निकल कर आता है। और जितना देर आप ट्रिक में लगाएंगे उतना देर आप उतने में ही समय में क्या कर लेंगे, आप कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है। और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी अब वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, योग क्या होगा पहले उसमें अंडरलाइन कर लीजिए क्या निकालना है। उनकी आयु का योग, आयु निकालने के बाद, एज निकालने के बाद उनका योग करना है, एडिशन करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, हम बताए थे आपको पिछली वाली क्लास में कि इसमें सबसे पहला काम करना है कि हमको वर्तमान से ही सारी चीज़ निकालना होता है। और कोई भी चीज़ निकालेंगे तो वर्तमान से निकालेंगे। पहले वर्तमान का निकालेंगे, उसके बाद जो भी कहेगा 5 वर्ष पहले कहेगा तो 5 वर्ष पहले चले जाएंगे, बाद कहेगा तो बाद चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु अनुपात। तो हम क्या कर देते हैं, 5 वर्ष पहले उनकी जो आयु राम श्याम की जो रेशियो है राम श्याम का, वो क्या हो जाएगा, 2:3 है उनके एज का जो रेशियो होगा। देखिए हम बताए हैं पिछली क्लास में कि 2:3 लिखा हुआ है, तो ये हमारा रिड्यूस वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होता है। तो इसमें या तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई करिए तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम क्या कर देते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी दिखे रेशियो तो इसको हमेशा क्या मान लीजिए, राम का हो जाएगा हमारा कितना 2x, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और श्याम का हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि रेशियो ये था, तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष बाद आज कितनी है उसकी, उनकी जो है उम्र आज कितना है। जैसे 5 वर्ष पहले ये रेशियो था, तो आज उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, मतलब 5 वर्ष बाद। आज तक के लिए 5 वर्ष और हो गए, तो 5 वर्ष पहले थे तो 5 वर्ष और आ जाएंगे, तो प्रेजेंट एज उनकी क्या होगी, मतलब वर्तमान एज जो होगा, वर्तमान जो एज होगा उनका क्या हो जाएगा। देखिए बढ़ेंगे तो दोनों ही, ऐसा तो है नहीं कि राम बौना ही रहेगा श्याम बौना ही रहेगा, राम बढ़ के चला जाएगा, ठीक। तो दोनों बढ़ेंगे तो 2x + 5 इसमें कर देंगे, मतलब ये पिछले 5 साल पहले का है और ये आ गए हम लोग वर्तमान में 5 साल, मतलब 5 साल ऐड कर दीजिए इसमें तो हम लोग वर्तमान में आ जाएंगे। तो प्रेजेंट एज में आ जाएंगे तो हमारा ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा किसका, राम का। श्याम का कितना हो जाएगा, श्याम का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x + 5। देखिए ये वर्तमान निकल आया, वर्तमान को रख लेते हैं, फिर अगली लाइन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, और अब से मतलब वर्तमान समय से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो अब देखिए अब से, देखिए आज तक का क्या हो गया, अब से जो बोला है प्रेजेंट एज से 5 वर्ष बाद की बात किया है, तो यहाँ पे क्या दिया 5 वर्ष, प्रेजेंट एज हमारे पास ये है, तो हम क्या कर लेंगे 2x + 5 प्रेजेंट एज है, इसमें 5 वर्ष बाद की बात की है तो 5 वर्ष बाद और दोनों होगा। तो इनका जो रेशियो दिया है 3x + 5 + 5, 5 वर्ष दोनों में बढ़ाएंगे। इनका जो रेशियो दे दिया है, क्या दे दिया है 3:4 दे दिया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो रेशियो लिखा होता है उसको हम अपान में लिख सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 2x + 10, ये हो जाएगा 3x + 10 = हो जाएगा 3/4। इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब ये क्वेश्चन सीख जाएंगे आप लोग ऐसे करना, तो आप लोग सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस स्टेप पे सीधा आ जाएंगे। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8x + 40 हो जाएगा = इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x + 30 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, 8x को उधर लेके जाइए तो हमारा 9x - 8x हो जाएगा, और इसको इधर लेके आइए
तो 40 माइनस 30 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 10, यहाँ होगा x की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा 10। मतलब x की वैल्यू 10 आएगी, तो हमको ये मालूम है कि हमको निकालना क्या है, वर्तमान एज का योग निकालना है। तो वर्तमान एज हमारा ये था, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, 20 प्लस 5 मतलब 25 हो जाएगा। इसमें भी पुट करेंगे, इनके वर्तमान एज जो निकालें उसी से निकालना है हमको, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 5 10, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 35। और इन दोनों को ऐड करने की बात किया है। देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोग वहीं तक तो वहाँ तक तो कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं ध्यान देते। यहाँ पे योग की बात किया है, तो इन दोनों को योग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए ऐसे करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसका जो ट्रिक होता है इसमें ट्रिक से मत करिएगा, ट्रिक से अच्छा ये तरीका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी में। ये देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है, ठीक। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी, तो हमको सबसे पहले वर्तमान निकालना है। देखिए कुछ क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है कि वर्तमान का कॉन्सेप्ट दिया होता है, हमको वर्तमान बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे दिया है राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमारा है लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट में आ गया तो यहीं पे प्रेजेंट का दे दिया। पहले लिख देंगे राम की आयु उसकी बेटी मतलब बेटी की आयु का, देखिए का मतलब हो जाएगा गुणा, कितना है, 4 गुना है। मतलब राम अपनी बेटी की आयु का क्या है, 4 गुना है। तो ये हमारा जो आएगा यहाँ पे, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा ये। अब यहाँ पे क्या है, किसी एक को हम क्या करेंगे, अगर हम बेटी को x मान लेते हैं कि वो x एज की थी, तो बेटी की जगह पर x रख देंगे, तो राम की जो एज आ जाएगी वो कितनी होगी, 4x आ जाएगी। राम की एज क्या आ जाएगी, 4x। ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान एज हो जाएगा। देखिए हमारे पास वर्तमान एज निकल आया है। अब क्या करेंगे, यहीं से कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। तो कहने का मतलब 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 वर्ष पहले चले जाइए, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, ठीक। तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 5 और 4x माइनस 5, ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले। ये हो गया हमारा 5 वर्ष पहले, दोनों घटेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है, ये जो 5 वर्ष पहले राम की बेटी की थी जो आयु वो इतनी थी, और जो राम की थी वो आयु इतनी थी। अब उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, राम की आयु मतलब राम अपनी बेटी का कितना है, बेटी का ये 5 वर्ष पहले की बात 9 गुना है। देखिए यहाँ पे क्या है, राम इक्वल्स टू बेटी का कितना है, ये 9 मल्टीपल है, यहाँ पे 9 गुना है। तो देखिए बेटी क्या है, x माइनस 5 है, तो बेटी की जगह पे रखेंगे x माइनस 5, 5 साल पहले की बात हो रही है। और राम की जगह पे क्या रखेंगे, 4x माइनस 5 रखेंगे। तो 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 9x माइनस 45, और जब ये 45 इधर आएगा और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये होगा 5x, और इधर आएगा ये तो -5 और प्लस 45, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 40 होगा। तो x की वैल्यू जो आएगी 40/5 आएगा, तो कितना हो जाएगा 8। अब देखिए x किसको माने थे हम, बेटी को माने थे। प्रेजेंट एज हमको निकालना है, प्रवर्तमान आयु क्या होगी दोनों की, तो x कितना, बेटी जो होगी वो होगी हमारी 8 साल की होगी, 8 साल उसकी उम्र होगी। और राम का जो होगा उम्र कितना होगा, 8, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4x में, कितना 32। देखिए वर्तमान पूछा तो वर्तमान हम निकाले थे, वर्तमान से ही करेंगे।
ओके, ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। इसका ये कॉन्सेप्ट था, 2 क्वेश्चन लिए गए थे, 2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया गया था। देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। क्वेश्चन को पहले टाइप करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और कुछ लोगों के पास डिजिटल बोर्ड होता है, तो डिजिटल बोर्ड में क्या है, वो स्लाइड करते जाते हैं और क्वेश्चन बताते जाते हैं। तो अगर वैसा सिस्टम होता तो हम भी बताते, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है कहीं ना कहीं आए हैं ये क्वेश्चन, और समय आने पे अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ते हैं कुछ, तो फिर उसके बाद हम इसमें डिजिटल बोर्ड भी अप्लाई करेंगे।